देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। लगातार ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो लोगों की चिंता को और बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं होने वाला है। अभी भी अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल ही रहेगा, जिसे लेकर तमाम रेटिंग एजेंसियां अलर्ट कर रही हैं। आज भी एशियाई विकास बैंक ने जीडीपी को लेकर वो अनुमान लगाया है जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी। मोदी सरकार के राज में अर्थव्यवस्था उस दौर में पहुंच चुकी है जहां से विकास की किरणें नजर ही नहीं आ रही है। जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, जिसे संभालना मोदी सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके सरकार कहती है कि विकास धीरे धीरे हो रहा है, स्थिति सुधर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि स्थिति न पहले सुधरी थी, न अब सुधरी है और न ही आने वाले समय में सुधरने वाली है, जिसका अनुमान रेटिंग एजेंसियां लगा रही हैं। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 9% की गिरावट आने का अनुमान लगाया है। एडीबी ने मोदी सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया है, जिसे पीएम मोदी से लेकर केंद्र के मंत्री सही बता रहे हैं। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवादा ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत ने महामारी से निपटने के लिए कठोर पूर्णबंदी लागू की और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि महामारी को नियंत्रित करने के लिए जांच में तेजी, पीड़ितों की पहचान और उपचार की क्षमता बढ़ाने जैसे उपाय किए जाने की जरूरत है, ताकि अगले वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि भारत में अभी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मरीज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी ऋण के स्तर को भी कम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश प्रभावित हो रहा है और इससे आगे वित्तीय क्षेत्र कमजोर हो सकता है। महामारी का भारतीय आर्थिक गतिविधियों और उपभोक्ता धारणा पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। एडीबी के अनुमान से साफ जाहिर है कि देश की हालत अभी सुधरने वाली नहीं है। इस मुश्किलों से जनता को गुजरना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर रेटिंग एजेंसियों के अलर्ट के बाद भी सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या उसे देश की फिक्र नहीं है? डीबी लाइव की रिपोर्ट।